हमें कौन कौन सी है ना सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है उसे। स्क्रीन पे देखेंगे अभी आप लोग, दिखेगा आप लोगों को। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है पत्र लेखन, दिख रहा है आप लोगों को, पत्र लेखन। पत्र लिखते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र लिखते समय जब हम पत्र लिखते हैं तो हमको महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बेटा ये कौन कर रहा है स्क्रीन पे? पत्र लेखन ध्यान से आप लोग को सुनना है, तब समझ में आएगा। पत्र लिखते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट हो। पत्र में लिखी गई भाषा सरल व स्पष्ट हो। पत्र में विषय से संबंधित बातें ही हो, अनावश्यक बातें ना लिखें। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो। पत्र में पता और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। पत्र में पता, दिनांक, संबोधन, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पत्र में पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन पत्र के बाईं ओर लिखे जाने चाहिए। बाईं ओर आपको लिखना है। क्या क्या आपको बाईं ओर लिखना है? पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन फिर अभिवादन लिखना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले का पता और संबोधन तिथि के बाद लिखना चाहिए। ध्यान से सुनिए शौर्य, जो भी डाउट है अभी क्लियर करेंगे आपका। 2 मिनट पहले आप सुन लीजिए कि पत्र लिखने के समय महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट हो। पत्र में लिखी गई भाषा सरल व स्पष्ट हो। पत्र में विषय से संबंधित बातें ही हो, अनावश्यक बातों से बचें। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो। पता और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। पत्र में पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन पत्र के बाईं ओर लिखे जाने चाहिए। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन फिर अभिवादन लिखना चाहिए। और औपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाले का पता और संबोधन तिथि के बाद लिखना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत परिवार के सदस्यों, मित्रों व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आते हैं। माता पिता को, चाचा को, बहन को, किसी भी रिलेटिव को आप पत्र लिखते हो तो वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत
बाहरी लोगों को, जैसे प्रधानाचार्य, सरकारी निजी कार्यालय, समाचार पत्र के संपादकों और अधिकारियों को लिखे गए पत्र आते हैं। आगे आपको समझ में कि पत्र लिखने के समय किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से लिखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। आज हम कौन सा पत्र पढ़ेंगे? औपचारिक पत्र। देखेंगे आप स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है औपचारिक पत्र के प्रारूप। औपचारिक पत्र के प्रारूप कैसे लिखते हैं हम? आप लोगों ने पिछली क्लास में भी लिखा है। संबोधन में श्रीमान, महोदय या महोदया, महाशय, मान्यवर। अंत में क्या लिखते हैं आप? भवदी, भवदिया, आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी आदि। यहाँ पर दिया हुआ है औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। प्रारूप है कैसे आपको लिखना है। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय त्यागने का यानी विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? देखिए, आप बाएं तरफ आपको लिखना है सी 520 विवेक विहार लिखा है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे जहाँ पर रहते हो। यहाँ पे आपका मकान नंबर आएगा और यहाँ पे आप जहाँ रहते हो उस एरिया का नाम आएगा। ठीक है। यहाँ पे नई दिल्ली लिखा हुआ है, तो जहाँ पे नई दिल्ली लिखा हुआ है वहाँ पे आप अभी रायपुर में रहने वाले रायपुर लिखेंगे, दुर्ग वाले दुर्ग लिखेंगे और अपने अपनी सिटी का नाम लिखना है। दिनांक, आज का डेट, आज आप पढ़ रहे हो, या एग्ज़ाम का डेट जब एग्ज़ाम दोगे आप। सेवा में देखिए बाएं तरफ ही लिखा हुआ है, सेवा में प्रधानाचार्य आ जाएगा यहाँ पे। महोदया, अपने स्कूल का नाम आएगा, मॉडर्न स्कूल की जगह अपने स्कूल का नाम आएगा। विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया? हर स्टेप में नंबर मिलता है। विषय, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु। महोदय तो महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं आ की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण यहाँ पे लिखा है लखनऊ हो गया है। आप यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख सकते हो, जगह का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। मुझे लखनऊ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे त्याग प्रमाण पत्र लिखा है, तो आप विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। बाएं तरफ ही लिखा हुआ है नीचे में, यहीं पे आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अगर आप जमा करके नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम डालोगे यहाँ पे और कक्षा 5वीं आ, 5वीं आ। आगे समझ में?
और देखिए एक बार ध्यान से, कैसे आपको लिखना है। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सी 520 विवेक विहार, यहाँ पे अपना एड्रेस रहेगा आप लोगों का। नई दिल्ली के जगह अपनी सिटी का नाम, दिनांक, फिर आप लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। अपने स्कूल का नाम डालेंगे विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग। विषय में देखिए क्या करना आपको, विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र हेतु पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण यानी उनका तबादला, ट्रांसफ़र बोलते हैं ना जिसे, लखनऊ हो गया है। मुझे लखनऊ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और नीचे में रहेगा कक्षा। कैसे लिखना है, प्रारूप समझ में आया आप लोगों को? निष्ठा, कोई डाउट है आपको? अनम्यूट करिए। समझ में आया निष्ठा? कोई डाउट है? अनम्यूट करिए। अरहम, कोई डाउट है? यस। नो मैम। समझ में आ गया कैसे लिखना है आपको पत्र? यस मैम। कॉपी लेके बैठे हैं आप? यस मैम। लिख के दिखाइए हमें। मैम रफ कॉपी में लिख सकते हैं? हाँ, अभी लिख लीजिए रफ में, फिर आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, अभी आप करिए, फिर दिखाएंगे हमको। यस मैम। निष्ठा, हो गया आपका? मैम। कोई डाउट है आपको? नो मैम। समझ में आ गया पत्र कैसे लिखना है? आज जो आप लोग पत्र लिखने जा रहे हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है? मैम एक ही पत्र आएगा? नहीं, एक ही पत्र नहीं आएगा, कल हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र, आज हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र। कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप? कॉपी लेके बैठे हैं? बेटा लिखिए, इसको लिख के दिखाइए हमको। जानिया, समझ में आया? मैम एक बार फिर से बताऊंगा। नहीं आया समझ में आपको? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा अब, उसके बाद फिर आपको लिख के दिखाना है हमें। ठीक है? यस मैम। और कोई डाउट है? और कोई डाउट है आपको? हाँ बोलिए। मैम मैम जो आप आर्ट इंटीग्रेशन दिए थे ना, एक बोर्ड वाला, हाँ हाँ,
मैम तो उसको आज तक मैम मतलब किस में सेंड करना है मैम, उससे कोई लिंक है क्या? बेटा अभी रहने दीजिए उसको, हम जब उसका टाइम डेट आएगा ना तो फिर हम भेजेंगे, फिर उसमें आप भेजिएगा। यस अभी मैम। अच्छे से बना करके रखिए उसको, फिर हम डेट देंगे यस तो मैम। उस डेट में आप भेजेंगे, ठीक है? हम लिंक देंगे आपको, यस फिर मैम। आप उसमें भेजिएगा। यस मैम। बाकी कोई डाउट है? पत्र समझ में आया आपको? यस मैम। लिखिए बेटा, कॉपी में लिख के दिखाइए हमें। मैम अभी रफ कॉपी में लिख लूँ? हाँ, रफ में लिख लीजिए, फिर फेयर में फेयर करना है आपको। पहले आप रफ में लिख के दिखाओ यस हमें। मैम। हाँ। आ रहा, कोई डाउट है? आ रहा हो? नो मैम। समझ में आ गया पत्र कैसे नो लिखना मैम। है? हाँ मैम। करके दिखाइए हमें। इसमें रफ कॉपी। हाँ, रफ कॉपी में दिखाइए अभी, फिर फेयर कॉपी में लिखना है ठीक आपको। है। सुहानी, कोई डाउट है आपको? मैम मेरे को, हाँ मैम ये जो हम लोग न्यू दिल्ली के बाद ना, हाँ, बोलिए। उसके बाद सेवा में के बाद मैम क्या लिखना है? सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, क्योंकि प्रिंसिपल मैम है हमारे स्कूल में, तो आप प्रधानाचार्य महोदया लिखोगे, ठीक है? फिर अपने स्कूल का नाम आपको डालना है, विचक्षण जैन विद्यापीठ, नीचे कुम्हारी दुर्ग, यस और बाएं साइड ही आपको लिखना है, बाएं साइड ही आपको लिखना है ना। नंबर मिलता है हर उसमें, हर स्टेप में नंबर मिलता है। मैम को विषय में पुस्तकें मांगने वाले हेतु पत्र लिखना है कि कुछ भी लिख नहीं सकते नहीं, हैं? विषय में, वो विषय में जो पत्र में लिखा वो लिखेंगे आप। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु पत्र, ठीक है? यस मैम। हाँ, करिए, करके दिखाइए हमें। मैम अभी करना है? हाँ, अभी लिखिए ना, अभी लिख के दिखाइए हमें। आराम, कोई डाउट है? नो मैम। कर रहे हैं आप? यस मैम। करिए। किसको समझ में नहीं आया है पत्र अच्छे से? आ गया सबको? तिथि, कोई डाउट है? समझ में आया तिथि आपको? जानिया, एक बार और ध्यान से सुनिए, और जिनको जिनको समझ में नहीं आया है एक बार और ध्यान से सुनिए कैसे आपको लिखना है। जानिया, कोई डाउट है? अनम्यूट करिए। तपस्या, कोई डाउट है? नो मैम। आ, मैम स्टॉप हो के आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आवाज आ रही है हमारी? स्टॉप हो, मैम स्टॉप हो के आ रहा है। मैम, हाँ, चलिए। मैम स्टॉप हो के आ रहा है। जानिया, एक बार और समझा रहे हैं, हम्म। समझिए अच्छे से, फिर आप मैम लिखेंगे। स्टॉप हो के आ रहा है, बार बार स्टॉप हो जा रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए।
माही, आपको समझ में आया बेटा पत्र, औपचारिक पत्र कैसे लिखना है? यस मैम। हाँ, करिए। लिख लेंगे ना? करिए। हाँ मैम। ओके। तिथि आ गया समझ में आपको? तिथि यस। देखिए, एक बार और ध्यान दीजिए जिनको समझ में नहीं आया है। कौन सा पत्र आज हम लिख रहे हैं? आज हम लिख रहे हैं विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। जानिए, आप ध्यान से सुनिए। बट आपका हो गया? अब देखिए प्रारूप, देखिए कैसे लिखा हुआ है, एक बार और देख लीजिए आप लोग, हम दिखा रहे हैं आपको। ध्यान से देखेंगे, नहीं बन रहा है तो ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद लिखेंगे आप लोग। देखिए स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है। स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, एक पेज में ही आना चाहिए पत्र। कोशिश करेंगे आप लोग कि एक पेज में ही आपका पत्र आए। देख लीजिए कैसा स्क्रीन पे कैसे लिखा हुआ है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ऊपर में सी 520 विवेक विहार, यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। ठीक है। रायपुर, दिनांक हमने आज का डाला है, आपको भी आज का डालना है। एग्ज़ाम के टाइम आप चेंज कर देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग। विषय में क्या लिखा हुआ है? विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा या का छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण जबलपुर हो गया है। आप जबलपुर लिख सकते हैं या और भी किसी भी सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। मुझे जबलपुर के विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनिए। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा या छात्र हूँ। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण जबलपुर हो गया है। मुझे जबलपुर के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होगी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र
देने की कृपा करें। देखिए धन्यवाद कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। और सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, गर्ल्स के लिए है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, लड़के लोग लिखेंगे। नाम डालोगे अपना यहाँ पे नाम की जगह में, और कक्षा 5वीं A। ध्यान से देखिए कैसे लिखना है आपको, स्क्रीन पे देखिए पत्र कैसे आपको लिखना है। बाएं साइड लिखा हुआ है, हर स्टेप में ये जो लिखा हुआ है, सेवा में लिखा है, सब में नंबर है। अगर आप दूसरे साइड लिख देंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आया समझ में? कल आप लिख के दिखाएंगे आप लोग, कल हमको, और कल हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। निष्ठा कोई डाउट है? मैम हाँ आपसे बोलिए। मैम आपसे औपचारिक पत्र अभी कराया है, खाली औपचारिक, पहले वाला नहीं कराया। अभी खाली औपचारिक पत्र हुआ है जो हमने कराया है। स्क्रीन पे भी आप देखिए कैसे लिखना है आपको। यस मैम, आप कल दोनों का लोगे? नहीं, कल अनौपचारिक पत्र होगा। औपचारिक पत्र, सेकेंड औपचारिक। हाँ आप कॉपी में लिखिए बेटा, कल हमको दिखाएंगे अपनी कॉपी। आप औपचारिक पत्र कॉपी में नोट करिए। मैम फर्स्ट और सेकेंड दोनों औपचारिक का। औपचारिक का जो अभी हमने करवाया ना, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, उसे आप कॉपी में करिए। और अभी आप देखिए प्रारूप हमने दिखाया ना कैसे लिखा हुआ है, वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है? मैम फर्स्ट सेकेंड दोनों ना? फर्स्ट सेकंड कौन सा, एक ही? आज तो एक ही पढ़ाया गया है आपको। आज से, फर्स्ट का आएगा ना? आज तो एक ही पत्र आपको पढ़ाया गया है। ओके मैम। एक ही पत्र लिखेंगे आप। जाने कोई डाउट है आपको? आ गया समझ में अब अच्छे से? अब समझ में आया अच्छे से? मैम स्टॉप हो क्या रहा है बार बार? क्या हो रहा है? स्टॉप हो क्या रहा है बार बार? देख लीजिए स्क्रीन, देख लीजिए एक बार और, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दिखा आपको? जाने दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ देख लीजिए कैसे लिखना है। इसे औपचारिक, आधा ही हो। इसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। पहले आधा ही नोट करिए ना, उसके बाद आगे का नोट करेंगे आप। ठीक है? मिल जाएगा आपको बेटा, पोर्टल में डला हुआ है, आपको मिल जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कैसे लिखना है आपको। ठीक है? मैम हाँ यस मैम। ओके। आज से कोई डाउट है? आ गया समझ में आप लोगों को अच्छे से? ओके बाय बेटा, अब कल की क्लास में मिलेंगे। तैयार हो के आइएगा आप लोग।